हरियाणा बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स का पेपर हो गया है। जैसा हमने आपको बताया था 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 60 to 70% क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई कुछ नहीं आया, तो वो स्टूडेंट्स हैं जो कि भाई पढ़ के नहीं गए होंगे, क्योंकि मैं आज प्रूफ करने वाला हूँ। मेरी पीडीएफ से ही स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि क्या क्या आया है। और देखो शायद स्टूडेंट्स की भी गलती ना हो भाई, क्योंकि हमने 3 वीडियो बनाई थी। मैंने पक्का कहा था भाई तीनों वीडियो देख लेना। कुछ एक काम जो है वो हमारी जो मेन वीडियो थी उससे है, थोड़ा बहुत काम हमारी एक पिछली वीडियो थी 3रे नंबर वाली, यानी कि पहले नंबर वाली, उससे भी था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ भाई, सॉल्यूशन भी करवा देते हैं और हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, क्योंकि भाई ये पेपर भी बहुत सारे स्टूडेंट को हार्ड लगा है। थोड़ा हार्ड पेपर था, मुझे भी लगा है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होगा अगर यही हमें हार्ड लगा है तो, क्योंकि भाई केमिस्ट्री का तो पिछले बार ही हार्ड आया था, पिछले बार भी स्टूडेंट्स को रुला दिया था उस पेपर ने। तो यहाँ पर देखिए ये हिंदी का क्वेश्चन है, हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। पूरा का पूरा मैंने एनालिसिस किया है पेपर को, निशान भी लगा लिए हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से थे। तो यहाँ पर देखिए इन ग्लास द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम फॉर, तो ये हो जाएगा वॉयलेट, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आप निशान लगा लीजिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है। हमारी पीडीएफ खोलना और पीडीएफ में साफ लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल आ सकते हैं फ्रिंज विड्थ निकालने के ऊपर बेस्ड ऑन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। खोलो पीडीएफ, लिखा हुआ है उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन जो अब जो करेंगे नहीं भाई उनके लिए मैं क्या करूं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, मैं पेपर थोड़ा ना बना के आया हूं यार, मैं तुम्हें टॉपिक बता रहा हूं कि भाई इससे क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूं। तो जो पढ़ के गए थे उनका अच्छा हुआ है, और अच्छा सभी का हुआ है, वैसे पास तो सभी हो जाएंगे। लेकिन भाई ये तो हो गया, केमिस्ट्री पे फोकस करना है। वीडियो के लास्ट में केमिस्ट्री के कुछ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ, जिनको सिर्फ पास होना है केमिस्ट्री के अंदर, उनके लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसमें सी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ और डी ब्रोगली रिलेशनशिप दोनों पीडीएफ में मैंने लिखे हुए हैं भाई, कि इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा डी, बीटा पार्टिकल की होगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज मास इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हमने पीडीएफ में नहीं दिया भाई। अब ये चीज़ें तो यार कॉमन सेंस है, बेसिक्स हैं, ये तो पता होनी चाहिए सभी को। तो पॉजिट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सेमीकंडक्टर। चिल्ला के बताया था भाई सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो बड़ा हो चाहे एमसीक्यू में आए। तो देख सकते हो भाई पी टाइप के बारे में पूछ। अब जिसने पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा उसने इस क्वेश्चन को 2 मिनट या क्या 2 सेकंड में कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी टाइप, ठीक है, क्योंकि इंडियम को जर्मेनियम से मिलाते हैं तो ये बनता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर मैंने जो है आपको एक वो दिया था क्वेश्चन बना के, देखना पीडीएफ के अंदर, ठीक है। तो ये जो है थीटा क्या होता है, वहाँ पर 0 होती है। मैंने शायद इसका डेरिवेशन दिया था आपको, तो जिसने डेरिवेशन भी किया होगा उसने ये क्वेश्चन कर दिया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखो मैं झूठ नहीं बोलता भाई, मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था 10वीं क्लास का, मैंने पेपर होते ही पोस्ट डाल दी थी कि भाई हमारी पीडीएफ से कुछ नहीं आया, पेपर हार्ड था। और तुम देख लो मैथमेटिक्स का, फिर बोर्ड ने भी माना कि हाँ पेपर हार्ड था, आवाज़ उठी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन ये भाई था पीडीएफ से और ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। अब जो नहीं पढ़ के जाएंगे उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगला देखो, कॉपर वायर दे रखा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, तो रेजिस्टेंस बतानी है, तो इसमें डबल हो जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखो, ए चार्ज पार्टिकल एंट्री इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, तो सर्कुलर में घूमता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर ट्रांसफॉर्मर, चिल्ला के नहीं बताया क्या मैंने, ये बताओ। ट्रांसफॉर्मर पढ़ लो। अब तुम सोचते हो कि भाई ने कह दिया ट्रांसफॉर्मर तो पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा, हम पढ़ लेते हैं, उसकी बेसिक्स भी तो पढ़ा करो थोड़ी बहुत। फिर तो भाई केमिस्ट्री में भी रहने दो, मैं नहीं बताता हूँ फिर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रहने दो टॉपिक्स, क्योंकि तुम ऐसा ही करने वाले हो, फिर कहोगे आके कि भाई नहीं आया। मैं साफ बता रहा हूँ भाई, केमिस्ट्री में तो और घुमा के आएगा, इससे भी ज़्यादा घुमा फिरा के पूछेंगे। डायरेक्ट कोई नहीं पूछने वाला कि रॉयल्स लॉ क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बना के पूछेंगे। किस्मत अच्छी हुई, उस दिन तुम्हारा दिन अच्छा हुआ तो हो सकता है डायरेक्ट भी पूछ ले। कोई नहीं हेनरी लॉ डायरेक्ट पूछने वाला, अब किस्मत अच्छी हुई तो पूछ ले, वरना चांसेस 0 हैं पूछने की। अब घुमा फिरा के पूछेंगे, केमिस्ट्री की बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज। इसके बाद देखो, ऐसा यूनिट बतानी थी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स बताया था, पढ़ लो, डेंसिटी पढ़ लो, टेस्ला। इसके अलावा आगे चलते हैं,
व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो, तो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी एब्सोल्यूट जीरो पे। अगला है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने बोल दिया तो मैं क्या भाई एक एक लिखने आऊँगा कि भाई बैलेंस कंडीशन भी पढ़ लो, इसकी सेंसिटिव भी पढ़ लो, और लिखा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज को कंप्लीट पढ़ो। तो इसमें क्या हो जाएगा, P अपॉन क्या इक्वल टू R अपॉन एस, या फिर तुम वैसे भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के रूप में R1 अपॉन R2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, तो कर सकते हो यार, जो करते नहीं है भाई वो नहीं करते, उनको चाहिए कि हमें तो भाई पूरा पेपर दे दो। भाई पेपर में नहीं दे सकता भाई, मत देखा करो वीडियो। अगर तुम्हें पूरा पेपर चाहिए तो फिर मत देखा करो। हाँ, मेहनत करने के लिए तैयार हो कि भाई ने ये चीज़ें बता दी कि ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आया, भाई ने तुम्हें बता दिया कि कोहेरेंट सोर्स का क्वेश्चन आएगा तो आया है, अभी आगे दिखाऊंगा। भाई ने बता दिया मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आया है तो आया, भाई ने बता दिया एसी जनरेटर आएगा तो आया, दिखाऊंगा सारी चीज़ें। एसी जनरेटर देखो PDF खोलो, मैं भी दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। यहाँ पर देखो ऑल एटम्स एक्सपेक्ट कंटेन्स न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई, ये बताना था। तो इसमें हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, H1 भी लिख सकते थे। अगला है डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें हो जाएगा इमोवेबल आयंस। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, अब ये क्वेश्चन मेरे बताने के नहीं है भाई, ये छोटे बेसिक क्वेश्चन है, एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, आगे जो है असर्शन रीजन आते हैं भाई। असर्शन रीजन करने थे 16वां, देखो लाइमन सीरीज का बारे में क्वेश्चन था, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। लाइमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, असर्शन ठीक है। रीजन देखो, लाइमन सीरीज मीन्स अल्ट्रावायलेट, हिंस सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। इसके बाद ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कहाँ गया, हाँ ये रहा। द थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज फिक्स्ड इन ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, ये कह रहा है कि थिकनेस जो है डिप्लेशन लेयर इज फिक्स्ड होती है ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, ये गलत बात है भाई। अगला है द फ्री कैरियर्स आर अवेलेबल इन डिप्लेशन लेयर, ये भी गलत बात है, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब चिल्ला चिल्ला के तुम्हें नहीं बताया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लो, तो क्या होता है, और मैं ये लिख के आता तुम्हारे PDF में कि भाई ये असर्शन रीजन आएगा सेम टू सेम। भाई जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे तो ये भी कर दोगे, इसमें हो जाएगा भाई ये असर्शन ठीक है, और रीजन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू रीजन भी ठीक है, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तो इसमें ऑप्शन बी लगा देना। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते, अब आ जाओ, अब मैं निशान लगा के आया हूँ। पहला क्वेश्चन भाई हमने नहीं करवाया था, ठीक है, जो नहीं करवाया झूठ नहीं बोलूँगा। दूसरा क्वेश्चन PDF खोलो, सेम टू सेम लिखा हुआ है, सेम टू सेम PDF के अंदर, सेम टू सेम देख सकते हो आप लोग। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स वाला। अगला देखो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। 21 जो है हमने डायरेक्ट नहीं करवाया। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो बता रहा हूँ मैं, वैसे अगर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे भाई इनडायरेक्टली, लेकिन जो डायरेक्ट बताए थे वो देखो, ये देखो भाई 23 वाला जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा लिखा हुआ है भाई, EMF वाला पूरा का पूरा लिखा हुआ है, जिसमें रेजिस्टेंस निकालनी। देखो PDF खोल के, निशान लगा के लाया हूँ, मेरी PDF मैंने खोली। अब ये देखो, व्हाट इज एमीटर, हाउ कन्वर्ट गैलोमीटर टू एमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, लिखा रखा है PDF में, देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, इसके अलावा जो ये दे रखा था ये भी देख सकते हो, PDF देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, लेंज लो कितनी बार बताया था, पढ़ लेना, देख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेज लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख सकते हो PDF में। कौन कह रहा है PDF से नहीं आया, मैं कह रहा हूँ पूरा तो नहीं है भाई, 100% की तो मैं भी कह रहा हूँ कि नहीं आया, लेकिन 60 to 70% पेपर आ गया, इससे और अच्छा क्या करे वो भाई। इसके अलावा आगे चलते हैं, ये देखो कैपेसिटेंस वाला सेम टू सेम लिख रखा है एक वीडियो में मैंने, जिसमें पहली PDF दी थी, पहली वीडियो में। इसके अलावा हम आगे चलिए, आइटम बम वगैरह नहीं बताए हमने, जो नहीं करवाया उसकी हम झूठ भी नहीं बोलेंगे। ये देखो IV कैरेक्टरिस्टिक PN जंक्शन इन फॉरवर्ड बेसिस रिवर्स बेस, मैंने बताई थी, दोनों कर लेना। ठीक है, फॉरवर्ड बेसिस की ज़्यादा पूछी जाती है, देख सकते हो तुम लोग स्क्रीनशॉट। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, अब ये थोड़ा वैसे बना के पूछ लिया, यही तो वो बात है। और ये देखो राइट वन यूज ऑफ माइक्रो गामा रेज, ये बताई थी या नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ लेना, PDF में भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट PDF में है। AC जनरेटर देख लो, जो सोल्ड PDF दी थी, सोल्ड PDF, उसमें खड़ा पेज मिलेगा, देखना पेज नंबर जाके देख सकते हो, पेज नंबर भी। तो भाई सारे थे भाई, जिसने पढ़ी है PDF उसके लिए सारे थे, जिसने नहीं पढ़ी उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा डिफ्रैक्शन का भी करवाया है। इसके अलावा आगे चलो, लॉरेंस फोर्स जो है एक उसमें करवाया था, जो वीडियो आई थी जिसमें आपको सॉल्यूशंस दिए थे, पूरी 30 मिनट की वीडियो थी।
इसके अलावा ओम्स लॉ वाला क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये भी ओम्स लॉ बताया था या नहीं बताया भाई, इसकी लिमिटेशन कर लो, इसके बारे में पढ़ लो, समझ गए। तो सारे के सारे करवाए हुए हैं। तो ये तो बात हो गई भाई फिजिक्स की। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में आपका जो पेपर आएगा वो आएगा 70 नंबर का, ये तो सबको पता है। और आपकी जो यूनिट्स हैं वो 10 यूनिट हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, D&F ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेलो एल्किन हेलो एरीन है, एल्कोहल फिनोल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमीन्स है और बायोमोलिक्यूल्स है। अब पिछले बार क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे थे, हम जिनको पढ़ाते थे उनके कंपार्टमेंट आ गई थी भाई। उन्होंने मुझे कहा कि भाई कुछ ऐसा बता देते जिससे हम पास हो जाते तो अच्छा रहता। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही बता रहा हूँ भाई, जिनसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, जिनको लगता है कि यार 10 यूनिट है कैसे करेंगे, उनको 3-4 यूनिट बता देता हूँ। 3-4, वैसे तो 3 ही है, लेकिन एक और बताऊँगा ताकि थोड़े से अच्छे नंबर भी आ जाएँ। तो सिर्फ 10 में से 3-4 यूनिट बताऊँगा, उनको पक्का कर लेना, आराम से पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है भाई। लेकिन उनको पढ़ना पड़ेगा बैठ के। ये भी यहाँ पर जो है आपको एक शर्त मैं बता रहा हूँ, गारंटी भी ले रहा हूँ पास होने की, लेकिन शर्त ये है पढ़ना पड़ेगा बैठ के। देखो यहाँ पर आपका 70 नंबर का पेपर है। अब 12th का पास फॉर्मूला है कि आपको प्रैक्टिकल में भी पास होना है और आपको पेपर जो देख के आते हो उसमें अलग से पास होना है। दोनों में 33 नंबर चाहिए। तो भाई 70 नंबर का जब हम 33 निकालते हैं परसेंटेज, तो वो आता है 23 कुछ, यानी कि हम 25 मान लेते हैं भाई। 25 नंबर हमको चाहिए और हम जो है केमिस्ट्री में पास हो जाएंगे पेपर में। तो हमें 70 में से 25 नंबर का काम अगर हम कर जाते हैं तो हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं तुम्हें जो है 25 पे नहीं रोकूंगा, मैं थोड़ा सा पास से आगे चल के अच्छे नंबर तक लेके जाऊंगा, और सिर्फ 3-4 यूनिट के अंदर, यानी कि आपके 6 यूनिट चाहे आप मत पढ़ो। जो पास होना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको अच्छे से नंबर चाहिए, जिनको टॉपर बनना है, वो मत देखना ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा, इन यूनिट्स में से क्या आएगा। ये टॉपर भी देख सकते हैं क्योंकि पेपर तो उनको भी देना है। तो देखो पहली यूनिट है सॉल्यूशन, आसान सी यूनिट है, कुछ नहीं है इसमें, 1-2 तो लो हैं, हेनरी रोल्स लॉ और थोड़ी बड़ी टर्म्स हैं। आसान यूनिट है, पक्की कर लो, 8 नंबर पक्के हो गए तुम्हारे, ठीक है। पहली यूनिट कर लो। दूसरी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पक्की कर लो भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पक्की कर लो, 8 नंबर यहाँ से बन जाएंगे और यहाँ पर आपके 16 नंबर हो गए। तीसरा फिर तुम जो है 8वीं यूनिट पे आ जाओ, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 8 नंबर यहाँ से हो गए। 23 नंबर वाला पास होता है, ठीक है, लेकिन ये होते हैं 8 और 8 16 और 8 24 नंबर। तो ये 3 यूनिट भी कोई कर ले तो वो पास हो जाए। कौन कौन सी? सिर्फ 3, 10 में से सिर्फ 3, 7 यूनिट ही हमने हटा दी तुम्हारी, बताओ। अब जिनको पास होना है, जिनसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, कम से कम 3 तो कर सकता है। अभी भी बहुत टाइम है केमिस्ट्री के पेपर में, 3 यूनिट कर ले बैठ के, कुछ नहीं करना। इनमें भी क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिनसे नहीं होती वो ये केमिकल काइनेटिक्स कर लो, और 1 यूनिट बोनस में और कर लो D&F ब्लॉक, यानी कि सिर्फ 4 यूनिट बता दी, इनको पक्का कर लो, पास हो जाओगे। अब बात आती है कि इनमें करे क्या। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, सोल्युबिलिटी का टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लो, हेनरी लॉ रॉल्स लॉ पढ़ लो, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लो, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पक्का कर लेना, इसका क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये यूनिट हो गई पहली खत्म, यानी कि पहली यूनिट में भी सिर्फ 4 टॉपिक बता दिए, ये तुम पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद जो है हम अगली यूनिट की बात करते हैं। तो अगला मैंने कहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या फिर उसकी जगह कोई केमिकल काइनेटिक्स करना चाहे तो वो भी कर सकता है, उसके भी बता दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले तो आपको जो है इलेक्ट्रिकल जो सेल्स होते हैं, ठीक है, गैल्वेनिक सेल्स हो गए, फ्यूल सेल्स हो गए, सेल्स का एक क्वेश्चन पक्का आएगा क्योंकि चैप्टर ही उसके ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा नर्नेस्ट इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्नेस्ट इक्वेशन, इसका क्वेश्चन पक्का आ सकता है। गिब्स एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कंडक्टिविटी का एक MCQ पूछा जाएगा, समझ गए। तो ये जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें भी सिर्फ 4 टॉपिक हमने आपको बता दिए कि एक नर्नेस्ट इक्वेशन कर लो, एक थोड़ा सेल्स के बारे में पढ़ लो, एक गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर पढ़ लो, और एक कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ लो, और ये यूनिट भी आपकी खत्म हो गई। अब जो ये नहीं करना चाहते, इसकी जगह कुछ और यूनिट करना चाहते हैं, उनको मैंने बताया केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। करनी 3-4 ही है, ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन मैंने ऑप्शन दे दिया कि भाई कोई ये नहीं करना चाहता तो ये कर ले। तो केमिकल काइनेटिक्स में बताऊं तो केमिकल काइनेटिक्स देखिए वैसे एक छोटी सी यूनिट है, इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, ठीक है, ये सीख लो, रेट और ऑर्डर बताना ये सीख लो, और इसके अलावा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, ये वाला
3.3 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, कोलिजन थ्योरी थोड़ी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये यूनिट कर लो। अब देखो एक यूनिट यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक बता देता हूँ, जो बोनस के लिए मैंने बताई है कि उसमें क्या करना है, यानी कि करनी सिर्फ 3 या 4 यूनिट ही है, तुम्हें ज़्यादा नहीं करनी, समझ गए। तो डी एंड एफ ब्लॉक जो है उसमें कुछ नहीं है भाई, उसमें क्वेश्चन भी कैसे आएंगे, वाई दीज आर कलर्ड कंपाउंड्स, वाई दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाई दे आर लो मेल्टिंग पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से। इसमें जो है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये पक्का कर लो। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ लो, समझ गए। इसके अलावा इसकी जर्नल प्रॉपर्टीज पढ़ लो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और इसमें कुछ नहीं है भाई, और इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कॉन्फ़िगरेशन निकालना, थोड़ा बहुत करना चाहो तो कर सकते हो। तो ओवरऑल जो है पूरी यूनिट खत्म हो गई तुम्हारी यहाँ पर, समझ गए। अगली है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें देखो नोमेनक्लेचर थोड़ा सा कर लो भाई। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सीधा ये टॉपिक देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी जो नेमिंग रिएक्शंस है वो भी आपको करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है अभी बता देता हूँ। इसके अलावा देखो केमिकल रिएक्शन कर लो, जैसे कि OH बॉन्ड की क्लीवेज करना हो गया, या फिर COOH ग्रुप हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो ये है बस, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन की बात करूँ, कैनिजारो इंपॉर्टेंट है, रोजनमंड रिडक्शन हो गया, वोल्फ किचनर रिएक्शन हो गई, इटार्ड रिएक्शन हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, तो ये भी खत्म हो गया। यानी कि हमने आपको कह दिया कि देखो बिल्कुल एकदम पास ही पास होना, ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, तो 3 यूनिट बता दी। लेकिन मैं कहता हूँ एक और कर लेना यार, थोड़ी सी बोनस। ठीक है, क्योंकि रिस्क फैक्टर में रहोगे अगर सिर्फ 3 करोगे तो एक और कर लो, 4 आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10 में से 4 करवा दी, आपका आधा काम खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन ये उनके लिए है जिनको सिर्फ पास होना है, जिनको पढ़ना है उसके लिए हम और वीडियोस बनाएंगे, यानी कि जिनको अच्छे नंबर लेके आने, टॉप मारना है, तो उनके लिए हम बताएंगे। लेकिन ये जो टॉपिक्स बताए हैं क्वेश्चन इनसे ही आएंगे इन यूनिट के, तो वो देख लेना। ठीक है, तो ये जो है आज की वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।